Okay, everyone, Assalamu alaikum. I hope everyone can listen to my voice clearly. I'm going to share my screen now so that everyone would be able to see the screen now. I hope everyone can see the screen and also listen to my voice clearly. Those of you who have received Geography Workbook number 4, please take out your Geography Workbook 4. Geography Workbook number 4, everyone. All those who have received Geography Workbook number 4, take out Geography Workbook number 4, go to page number 111. Go to page number 111. If you are unable to see the screen, please log out and log in again. अगर आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा तो आप दोबारा से लॉग इन कर जाएं, क्योंकि मुझे मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर मेरे फ़ोन पे भी और मुझे वैसे भी बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है. सो इफ़ इट इज़ स्टक एट योर एंड तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इसे दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे. सो वी आर डूइंग द पॉपुलेशन मैराथन एवरीवन. पॉपुलेशन मैराथन चल रही है. पॉपुलेशन मैराथन में जितने पॉसिबल पास्ट पेपर्स इसके हम सॉल्व कर सकते हैं उतने हम सॉल्व करेंगे. सो सी दिस एवरीवन. और आपको अच्छा खासा असाइनमेंट भी दूंगा इसका. ऐसा नहीं है कि मैं ही सॉल्व करता रहूंगा. अच्छा खासा इसमें असाइनमेंट है जो कि आपको भी सॉल्व करना होगा. सो वर्कबुक नंबर 4, पेज नंबर 111 एवरीवन. और कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इन यस्टरडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट दी पॉपुलेशन इंडिकेटर्स. कल की क्लास में मैंने आपको पॉपुलेशन इंडिकेटर्स पढ़ा दिया था. पॉपुलेशन इंडिकेटर्स मैंने आपको कौन कौन से पढ़ाए थे? आई टॉट यू अबाउट दी बर्थ रेट. मैंने आपको बर्थ रेट पढ़ाया. मैंने आपको डेथ रेट पढ़ाया. मैंने आपको नेचुरल इंक्रीज पढ़ाया. मैंने आपको नेचुरल डिक्रीज पढ़ाया. मैंने आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में पढ़ाया. तो ये सारे पॉपुलेशन इंडिकेटर्स मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिए थे. उससे रिलेटेड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए. सेकेंडली, इन यस्टरडेज क्लास वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दी ग्राफ. और कौन से ग्राफ को हमने डिस्कस किया था? इस ग्राफ का नाम है डेमोग्राफिक. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ट्रांजिशन मॉडल. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को भी हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था. आज की क्लास में हम एक और ग्राफ को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन पिरामिड. आज की क्लास में हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस दी पॉपुलेशन पिरामिड. पॉपुलेशन पिरामिड को डिस्कस करेंगे. एंड एज यू कैन सी, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है. इफ यू सी द पॉपुलेशन पिरामिड, दिस इज अ ग्राफ विच इज इन पिरामिडिकल शेप. आपको एक ऐसा ग्राफ नजर आ रहा है जो कि पिरामिडिकल शेप में है. सही है, आपको इस तरह की शेप में ग्राफ नजर आ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन पिरामिड. See this everyone, study figure a population pyramid for Pakistan in 1998. 1998 में इनफैक्ट दो पॉपुलेशन पिरामिड्स आपको नजर आ रहे हैं. ये दोनों ही पॉपुलेशन पिरामिड्स 1998 के हैं, लेकिन अलग अलग ईयर्स में पूछे गए हैं. एक सवाल आया था 2009 में जून में और दूसरा आया था 2010 में जून में. तो दो डिफरेंट ईयर्स में 1998 का ग्राफ शो किया है. तो दो दफा 1998 का ग्राफ शो कर चुके हैं. See this question everyone. Study the sectors XYZ on figure. Which sector represents the group young dependents? अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे? मेरे साथ लेबलिंग करेंगे. सही है, अब आप लोग क्या करेंगे कि मेरे साथ लेबलिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा. सी दिस ग्राफ नंबर ए एवरीवन. ग्राफ लेटर्ड ए. ये जो ग्राफ ए आपको नजर आ रहा है, जरा इसे देखेंगे आप सब लोग. एंड सी दिस, वी हैव दिस पॉपुलेशन ग्राफ ओवर हेयर. दिस इज सेक्टर एक्स. देन वी हैव यहां से लेकर यहां तक, दिस इज सेक्टर वाई. फिर यहां से लेकर यहां तक, दिस इज सेक्टर जी. तो तीन हिस्सों में ये ग्राफ आपको डिवाइडेड नजर आ रहा है. व्हाट डू यू सी ऑन द एक्स एक्सेस? एक्स एक्सेस के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? यू कैन सी यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर 12 तक, मिलियन फीमेल्स. कितनी खवातीन है मिलियंस में, वो आपको पॉपुलेशन नजर आ रही है. फिर यहाँ पे 0 से लेकर 12 तक यू कैन सी मिलियन मेल्स. और आपको दूसरी साइड के ऊपर मिलियन मेल्स नजर आ रहे हैं. यानी कि पॉपुलेशन पिरामिड में एक साइड पे आपको मेल पॉपुलेशन नजर आ रही है. सो ऑन दिस साइड यू कैन सी द मेल पॉपुलेशन. ऑन द अदर साइड यू कैन सी द फीमेल पॉपुलेशन. और दूसरी साइड के ऊपर आपको फीमेल पॉपुलेशन नजर आ रही है. what is in the center? Center में क्या नजर आ रहा है? You can see the different age groups. You can see the different age groups. आपको different age groups नजर आ रहे हैं. For example, 0 till 4 फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं?
5 till 9 फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं? 10 till 14 फीमेल, मेल एंड सो ऑन। तो एक एक करके आपको डिफरेंट एज ग्रुप्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब ये डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं और 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक्स वाई एंड जी। 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ऐसे, एक्स वाई एंड जी। सो व्हाट इज दिस एक्स एवरीवन? ये एक्स एक्चुअली है क्या? व्हाट डज दिस एक्स टेल यू? दिस एक्स इज शोइंग यू दिस मच पॉपुलेशन। ये आपको इतनी सारी पॉपुलेशन दिखा रहे हैं। 0 से लेकर 14 तक की एज ग्रुप आपको यहाँ पर शो की जा रही है। 0 से लेकर 14 तक की एज ग्रुप आपको नजर आ रही है। 0 मतलब पैदाइश से लेकर 14 ईयर्स के बच्चे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? हम इन्हें कहते क्या हैं? वी कॉल देम यंग, यंगर डिपेंडेंट्स। हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं यंगर डिपेंडेंट्स कहते हैं। व्हाट इज मेंट बाय यंगर डिपेंडेंट्स? डिपेंडेंट्स वो होते हैं जो कि खुद से कमा नहीं सकते। हु आर द डिपेंडेंट्स? डिपेंडेंट्स आर दोज पीपल हु कैन नॉट अर्न, जो खुद से कमा नहीं सकते, उन्हें हम डिपेंडेंट्स कहते हैं। यंगर डिपेंडेंट्स का मतलब क्या है? यंगर डिपेंडेंट्स का मतलब है वी टॉकिंग अबाउट द किड्स, हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चे खुद से पैसा नहीं कमा सकते, तो दैट इज कॉल्ड द यंगर डिपेंडेंट्स। इसे हम यंगर डिपेंडेंट्स कहते हैं। सो दीज आर द यंगर डिपेंडेंट्स ओवर। इस क्लास में आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि यंगर डिपेंडेंट्स होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू इन दिस क्लास आर इन द एज ग्रुप 0 till 14? कितने लोग हैं इस क्लास में जो कि 0 till 14 है? 0 till 14, 0 till 14 एज ग्रुप वाले लोग, 0 till 14 वाले काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं। ओके, हाउ मेनी पीपल आर 15+? 15+ कौन कौन से लोग हैं? हाउ मेनी पीपल आर 15+? सो इश्तियाक हैं, मुश्तबा हैं, हबीबुर रहमान, अब्दुल्ला शुएब। A lot of people are 15 and above. So anyone in this class who is 15 and above, इस क्लास में जितने भी लोग हैं जो कि 15 साल के हैं या 15 साल से ऊपर हैं, if you are 15 and above and if you are not earning, it means that you are the burden on the economy of Pakistan. अगर आप 15 साल के हो गए हैं और 15 साल के ऊपर भी आप अभी तक कमा नहीं रहे, इसका मतलब यह है कि आप इस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ हैं। सो खैर, सी दिस एवरीवन। उसके बाद मिडिल एज ग्रुप आपको नजर आ रहा है। दिस एज ग्रुप इज बिटवीन 15 से लेकर 59 तक। सही है, ये एज ग्रुप कहां से कहां तक जा रहा है? 15 से स्टार्ट होके 59 तक ये एज ग्रुप जा रहा है। 15 से लेकर 59 तक की एज ग्रुप में कौन कौन लोग आते हैं? 15 से लेकर 59 तक की एज ग्रुप में वी से दीज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल। क्या कहते हैं हम इन्हें? इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल कहते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल? इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो कि खुद से कमा सकते हैं। 15 साल से लेकर 59 तक की एज ग्रुप के लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद से कमा सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल। वी कैन ऑल्सो कॉल देम इंडिपेंडेंट एज ग्रुप। हम इसे इंडिपेंडेंट एज ग्रुप भी कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट द इंडिपेंडेंट एज ग्रुप। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है 60+। 60+ जितने भी लोग होते हैं ये बूढ़े लोग होते हैं। ये कौन होते हैं? ये बूढ़े लोग होते हैं। ये भी खुद से नहीं कमा सकते। वी कॉल देम ओल्डर डिपेंडेंट्स। हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं ओल्डर डिपेंडेंट्स कहते हैं। सो दीज आर द ओल्डर डिपेंडेंट्स। 60 से ऊपर वाले जितने भी लोग होते हैं वो ओल्डर डिपेंडेंट्स होते हैं, वो खुद से पैसा नहीं कमा सकते। तो दीज आर कॉल्ड दी ओल्डर डिपेंडेंट्स। इन्हें हम ओल्डर डिपेंडेंट्स कहते हैं। तो ये तो भाई मैंने आपको ग्राफ की एक तरीके से समरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सही है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ तो समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है जरा उसे भी देख लेते हैं। सीधे से एवरीवन, स्टडी द सेक्टर्स एक्स वाई एंड जी ऑन द फिगर। विच सेक्टर रिप्रेजेंट्स द ग्रुप यंग डिपेंडेंट्स? यंग डिपेंडेंट्स कौन दिखा रहा है? सो यंग डिपेंडेंट्स इज शोन बाय सेक्टर वाई, सॉरी सेक्टर एक्स। सेक्टर एक्स हमें क्या शो कर रहा है? यंग डिपेंडेंट्स को शो कर रहा है। और यंग डिपेंडेंट्स कौन से हैं? 0 से लेकर 14 तक के एज ग्रुप में जो लोग हैं वो हमें यंग डिपेंडेंट्स में नजर आ रहे हैं। विच सेक्टर रिप्रेजेंट्स द ग्रुप इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल? इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल कौन से हैं? दीज आर इन सेक्टर वाई। और हम इसे कहेंगे 15 till 59 वाले एज ग्रुप के लोग हमें नजर आ रहे हैं। विच सेक्टर रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ओल्डर डिपेंडेंट्स? सो दिस इज सेक्टर जी।
विच इज 60+। तो 60+ वाले जो लोग हैं वो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि ओल्डर डिपेंडेंट्स है, बूढ़े लोग हैं। विच एज ग्रुप्स आर कॉल्ड द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट वाले कौन कौन से हैं? अंडर 15 एंड अबव 60। अंडर 15 वाले किड्स होते हैं, और ये वाले जो होते हैं इसे हम ओल्डर डिपेंडेंट्स कहते हैं। सो दीज आर दी ओल्डर डिपेंडेंट्स, ये ओल्डर डिपेंडेंट्स होते हैं। और किड्स को हम यंगर डिपेंडेंट्स कह सकते हैं। सो दीज आर द यंगर डिपेंडेंट्स, इन्हें हम यंगर डिपेंडेंट्स कह सकते हैं। हाउ मेनी मिलियन चिल्ड्रन वर देयर बिलो द एज ऑफ 5 years ऑन फिगर ए। फिगर ए को अगर हम देखें तो 5 साल से कम कम कितने बच्चे थे? इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो 5 से नीचे नीचे 0 till 4 वालों की बात हो रही है, सही है, 0 till 4 की बात हो रही है। अब बच्चे दोनों तरफ हैं, छोटे बच्चे भी हैं, छोटी बच्चियां भी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। अब आपको इनमें से देखना है कि कितने कितने हैं, सही है। सो सी दिस एवरीवन, 0 till 4, 0 till 4 को देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10 से पहले पहले यहां पर आ रहा है, सो दिस इज अबाउट रफली 9.8 मिलियन मेल्स। और फीमेल को अगर हम देखें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और तकरीबन तकरीबन 9.2 या 9.3 के करीब करीब नजर आ रहा है मुझे, मिलियन फीमेल्स। कैलकुलेटर निकाल लो भाई, कोई जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लो। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? टोटल पॉपुलेशन ऑफ एज ग्रुप 0 till 4 इक्वल्स टू मेल प्लस फीमेल इक्वल्स टू 9.8 मिलियन प्लस 9.3 मिलियन। कितना हो जाएगा? 19 हो रहा है, एग्जैक्ट 19 हो रहा है, 19.1 हो रहा है तकरीबन। तो 19 या 19.1 आपका आंसर आ रहा है। तो दैट वुड बी द आंसर एवरीवन। सो 19 मिलियन इज द टोटल नंबर ऑफ किड्स बिटवीन द एज ग्रुप 0 till 4। 0 till 4 के एज ग्रुप में आपको इतने सारे बच्चे नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ग्राफ को पढ़ के लिख दिया। मेरी तो दुआ है इस तरीके के सवाल आ जाए एग्जाम में, ये तो मुफ्त के मार्क्स होते हैं, हाँ या ना, सही कह रहा हूं मैं? तो रेंज क्या है? रेंज है 19 से लेकर 19.8 मिलियन तक की। अगर कोई भी स्टूडेंट 19 मिलियन से लेकर 19.8 मिलियन तक का आंसर लिखता है, दैट वुड बी इन द एक्सेप्टेबल रेंज। तो ये एक्सेप्टेबल रेंज में हो जाएगा। Now, what is the age range of the shaded portion of the population? तो shaded portion कौन सा है भाई? ये आपको shaded portion नजर आ रहा है, this is the shaded portion, ये आपको shaded portion नजर आ रहा है। So what is the average age over here? The average age is 60+, or you can say 65 to 75। ये आपको एक एवरेज एज नजर आ रही है इस शेडेड पोर्शन में। सो दिस इज द शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन है, और इसमें आपको ये वाला एज ग्रुप नजर आ रहा है। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, एस्टिमेट हाउ मेनी पीपल देयर आर इन दिस सेक्टर ऑफ पॉपुलेशन। इस सेक्टर ऑफ पॉपुलेशन में कितने लोग हैं? अब जरा इस ग्राफ को रीड करते हैं कि शेडेड पोर्शन में कितने लोग आ रहे हैं। सो दिस इज 0 और 2 के बीच में, एग्जैक्टली बीच में अगर हम जाएं तो दिस वुड बी दिस वन, यानी कि ये हो जाएगा 1। सो 0 1 2, और इसका आधा कर लेंगे तो 0.5 हो जाएगा। चलें जी, देखना शुरू करते हैं। तो 1 से तो सभी कम है, इसमें आ जाते हैं। दिस इज रफली स्पीकिंग अबाउट 0.75, 0.75 आ गया। और तकरीबन तकरीबन ये जो बराबर वाला है, दिस इज उससे भी कम लग रहा है ये तो, दिस इज 0.5। और ऊपर वाला भी इसी रेंज में आ रहा है, दैट इज 0.5। कोई बंदा कैलकुलेटर निकाल ले भाई। 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.75, ये किसको हमने काउंट कर लिया? फीमेल्स को हमने काउंट कर लिया। मेल को काउंट कर लेते हैं। सो इन दोनों के बीच में वुड बी 1, ये हो गया 1 हो गया। 1 प्लस ये कितना आ रहा है? तकरीबन तकरीबन आ रहा है
0.75, और ये वाला थोड़ा सा ऊपर चला गया है, ये वाला चला गया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना, +1 ही लिख देते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन 1 के करीब करीब है। कोई ऐड करके बताओ ये कितना आ रहा है, मेल फीमेल दोनों को कैलकुलेट करके बताओ। सो वी हैव 1 + 0.75 + 1 + 0.5 + 0.5 + 0.75, 4.5. So 4.5 is roughly the answer. 4.5 is roughly the answer. तकरीबन तकरीबन 4.5 है, लेकिन मार्क्स स्कीम में 5 लिखा हुआ है। तो हो सकता है मेरी एस्टिमेशन में थोड़ी गलती हो रही होगी, तो आप लोग देख लेना इसे, एग्जैक्टली देख लेना, पेंसिल रख के स्केल रख के कि कितना कितना हो रहा है। मैंने शायद ये 0.5 यहाँ पे कहीं पे मैंने कुछ कम कर दिया है, मुझे यहाँ पर कहीं पे 0.5 ज्यादा रखना चाहिए था। एनीवे, सो 4.5 रफली स्पीकिंग 5 मिलियन की पॉपुलेशन आपको नजर आ रही है। 4.5 रफली स्पीकिंग 5 मिलियन की पॉपुलेशन आपको नजर आ रही है, बूढ़े लोगों में 5 मिलियन की पॉपुलेशन नजर आ रही है। तो अभी तक जो आपने मुझसे सीखा पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में, वो आपने क्या सीखा? मई जून 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड इन अ पॉपुलेशन पिरामिड, कि पॉपुलेशन पिरामिड आपको क्या दिखाता है? सो पॉपुलेशन पिरामिड शोज अस मेल टू फीमेल ratio, male to female ratio. Number two, different age groups, different age groups. Number three, it shows us population structure, ये हमें population structure बताता है. It shows us birth rate as well, क्योंकि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ये भी आपको तो नजर आ रहा है, 0 till 4 वाले में आपको इतने सारे बच्चे नजर आ रहे हैं. दिस शोज यू द बर्थ रेट एज वेल. इट शोज यू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कहाँ तक लोग जिंदा रह पा रहे हैं, आपको 60+ कितने लोग नजर आ रहे हैं, 65+ कितने लोग नजर आ रहे हैं. तो दिस इज शोइंग यू द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज वेल. इन अ वे ये आपको डेथ रेट भी शो कर रहा है. सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी सीन फ्रॉम द पॉपुलेशन पिरामिड. पॉपुलेशन पिरामिड बहुत अच्छा ग्राफ है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें शो करके दे रहा है. दिस इज द एडवांटेज ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड एवरीवन. ये पॉपुलेशन पिरामिड का एडवांटेज आपको नजर आ रहा है. I hope everybody is able to follow me. See the next question everyone. डेथ रेट इस तरीके से पता चल रहा है क्योंकि 60+ कहाँ तक लोग जी पा रहे हैं, उसके बाद फिर आपको नजर ही नहीं आ रहे. तो दिस शोज यू कि कितना ज्यादा लोग मर भी रहे होंगे. ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग जिंदा रह पा रहे हैं, तो लोग मर भी रहे होंगे ऑब्वियसली. तो वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता नैरो होता हुआ जो नजर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अगर ऊपर से नैरो होता हुआ नजर आ रहा है, इट शोज के वो डेथ रेट होगा. अगर वाइडर बेस नजर आ रही है, इट शोज के बर्थ रेट बहुत ज्यादा होगा. तो इस तरीके से पता चलता है. स्टडी फिगर शोइंग अ पॉपुलेशन पिरामिड फॉर 2006. अब हमने 1998 का किया था, 1998 से आगे बढ़ के 2006 में चले गए भाई. व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज 4 years एंड अंडर? व्हाट पॉपुलेशन इज 4 years एंड अंडर, यानी कि 0 till 4 तक की कितनी पॉपुलेशन नजर आ रही है. So this is the percentage of total population. This is the percentage of total population. This side shows you female. This side shows you male. जरा देखते हैं इसे. So this is 6. This is 6, exactly 6 पे आ रहा है. So this is 6% फीमेल आ गया. और अगर इससे, अरे ये भी एग्जैक्टली 6 पे ही आ रहा है, ये भी एग्जैक्टली 6 पे ही आ रहा है. सो मेल भी कितना हो गया, मेल भी हो गया 6% हो गया. तो 6%, 6% कितना होता है, 6 + 6 होता है 12% पॉपुलेशन आपको नजर आ रही है. तो आपको क्या नजर आ रहा है, 12% पॉपुलेशन नजर आ रही है. 0 से लेकर 4 तक के एज ग्रुप में आपको 12% पॉपुलेशन नजर आ रही है. सी द नेक्स्ट वन एवरीवन. विच एज ग्रुप इज द लार्जेस्ट परसेंटेज? सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको कौन से एज ग्रुप में नजर आ रही है? सी दिस एवरीवन. यहाँ पे ये हाईएस्ट नजर आ रहा है आपको, और यहाँ पे ये आपको हाईएस्ट नजर आ रहा है. तो ये कौन सा एज ग्रुप हो गया, 10 till 14 वाला हो गया. तो 10 till 14 वाला जो एज ग्रुप है, दिस शोज यू द हाईएस्ट पॉपुलेशन. ये आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नजर आ रही है. 14% के करीब आपको ये पॉपुलेशन नजर आ रही है. What is the percentage of people over 60 years old? 60 साल से ऊपर
कितने परसेंट लोग आपको नजर आ रहे हैं? सो सी द फीमेल एवरीवन, कितनी फीमेल आपको नजर आ रही हैं 60 साल से ऊपर? दिस इज अराउंड, मेरी लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो रही होगी, लेकिन चले बर्दाश्त कर लें। 3.8% फीमेल नजर आ रही, और मेल मुझे नजर पॉइंट कितना होता है? 3.5 प्लस 3.8% कितना होता है? 7 होता है, एग्जैक्टली 7 आ रहा है आंसर। बताओ, कैलकुलेटर है किसी के पास? 3.5 प्लस 3.57, तो ये 7.2 के करीब नहीं आ रहा, 7.2 के करीब आ रहा होगा। तो 7.2 पढ़ते मार्क्स की में 5 की रेंज में आपका आंसर हो सकता है, आ सकता है, हो सकता है कोई लाइन टेढ़ी मेढ़ी कर दे, लेकिन आपको लाइन टेढ़ी मेढ़ी करनी नहीं होगी, आप लोग तो स्केल रख के देखोगे ना। अच्छा जी, वाई वर देयर मोर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 5 to 9 देन 0 to 4? ये देखो, आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे कि 0 till 4 के एज ग्रुप को अगर हम देखें, यू कैन सी द 6% प्लस 6%, 12% पॉपुलेशन नजर आ रही है। सही है, 6 + 6 आपको 12% पॉपुलेशन नजर आ रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट द एज ग्रुप 5 till 9, तो आपको नजर आ रहा है 6.5 प्लस 6.5। तो 6.5 प्लस 6.5 कितना हो जाता है? दैट इज 13%। तो 13% बच्चे आपको नजर आ रहे हैं कहाँ पे? 13% बच्चे आपको नजर आ रहे हैं 5 till 9 एज ग्रुप में, और 0 till 4 एज ग्रुप में आपको 12% नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि 0 till 4 वाले कम हैं और 5 till 9 वाले ज्यादा हैं? दिस शोज यू व्हाट? इश्तियाक, आपकी बात का आंसर आ गया यहाँ पे। दिस शोज यू डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग बर्थ रेट। इससे डिक्रीजिंग बर्थ रेट होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब ये हो गया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, क्लास में पढ़ा था कि जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है तो बर्थ रेट भी ज्यादा होता है, क्योंकि पेरेंट्स ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ये सोच के कि उनकी फ्यूचर सिक्योरिटी होगी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज कर रहा होगा, तभी तो बच्चे सरवाइव करके बड़े हो रहे हैं, हाँ या ना? तभी तो बच्चे सरवाइव करके बड़े हो रहे हैं। अगर यहीं पे मर जाते तो आगे वाला एज ग्रुप आपको नैरो नजर आता है, लेकिन आगे वाला एज ग्रुप आपको वाइडर नजर आ रहा है। तो ये एक इसकी पॉसिबिलिटी है। फैमिली प्लानिंग, ज्यादा लोगों को फैमिली प्लानिंग कर रहे थे। मैनी पीपल वर यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब है बर्थ कंट्रोल मेथड्स, जिसकी वजह से, इन दोनों रीजंस की वजह से बर्थ रेट वॉज डिक्रीजिंग। तो इश्तियाक, ये क्लियर हो गया आपके कि किस तरीके से बर्थ रेट भी हमें देखने को मिलता है फ्रॉम द पॉपुलेशन पिरामिड। तो बड़े काम का ग्राफ है, इसमें से हमें ये भी नजर आ रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जब बच्चे पैदाइश के बाद ही मर जाते हैं, विद इन 2 years अगर बच्चों की डेथ हो जाती है, इन्फेंसी में ही अगर बच्चों की डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा, मैंने लेक्चर को, पुराने लेक्चर्स को मैंने अपलोड कर दिया है, सही है? पुराने लेक्चर्स को मैंने पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दिया है। अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को लाजमी देखना है, सही है? नहीं देखेंगे तो फिर इतनी आसानी से कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठेगा। जितने हो सकता है उतने तो मैं आपको टॉपिकल सॉल्व करवा दूंगा। ये तो 20 years के टॉपिकल्स हैं, और 20 years के टॉपिकल्स में जितने पेजेस हो सकते हैं मैं खुद ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे। और अभी अभी मेरे पास मैसेज आया है कि सर कौन सा पोर्टल? वेरी नाइस। तो मतलब कि पोर्टल का एक्सेस दिए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है, 1.5 महीना हो गया आपको पोर्टल का एक्सेस दिए हुए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक एलएमएस के ऊपर अपलोड हो रहे हैं, एलएमएस के ऊपर अपलोड हो रहे हैं। हाँ ईमान, क्योंकि वो तो आया ही नहीं ना एग्जाम में। जो एग्जाम में नहीं आया तो उसके बारे में क्या करेंगे हम? अमान, डू लेट मी नो आफ्टर द क्लास, डू लेट मी नो अबाउट योर ईमेल एड्रेस, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। अभी भी आप लिख सकते हो, लेकिन चलो अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा।
मैंने पूरा फैक्स मशीन डिटेल से पढ़ाई थी वैसे क्लास में। अगर आपने मिस कर दिया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने पूरी फैक्स मशीन की डायग्राम बना के पूरी कहानी सुनाई थी कि फैक्स मशीन कैसे काम करती थी। फैक्स मशीन का इनफैक्ट एक सवाल भी सॉल्व करवाया था, जो पहला सवाल था टेलीकम्युनिकेशन का, वो फैक्स मशीन का ही था। उसमें फैक्स मशीन का और ये सब चीजों का कंपैरिजन था। कैसे मिस कर दिया भाई तुमने? इसका मतलब ध्यान नहीं था क्लास में। See this everyone. Study figure A and B population pyramids showing the population structure of Pakistan in 2014 and 2020. तो ये दो मजीद पॉपुलेशन पिरामिड्स हमें नजर आ रहे हैं, एक 2014 का है और एक 2020 का है। कंप्लीट द फिगर ए यूजिंग द इंफॉर्मेशन बिलो। अक्टूबर नवंबर 2018, एज 20 टिल 24, 10 मिलियन फीमेल। 10 मिलियन फीमेल को यहाँ पर आपको शो करना होगा। सो सी दिस एवरीवन, 10 मिलियन, 9 10 11 12। सो 10 के ऊपर हम लोग इस तरीके से बार बना देंगे। दिस इज द बार वी हैव ड्रॉन ओवर हेयर। तो 10 मिलियन बना दिया, और इसे हमें शेड करना होगा। सही है, इसे हमें शेड करना होगा। सो वी हैव शेडेड दिस एज वेल। इसे हमने शेड कर दिया। ओके, नेक्स्ट वन। Complete figure B using the information in the table. May June 2024. 5 till 9 male 6%. 5 till 9 male 6%. So this is 6%. यहां पर ये बार को कंप्लीट कर दें। 5 till 9 male 6%। तो इसे हमने यहां पर शो कर दिया। सेकेंड वन वॉज 55 till 59 फीमेल 1.5%। 1.5%, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में जाना। मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो रही होगी, लेकिन काम आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 1.5% फीमेल को भी शो कर दिया। दिस इज हाउ वी नीड टू डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एज ग्रुप फॉर मेल्स दैट रिप्रेजेंट 3.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सर्कल द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शंस हैं 15 टिल 19, 30 टिल 34, 35 टिल 39, 45 टिल 49। हमें इसमें से करेक्ट आंसर को शो करना है। मेल दैट रिप्रेजेंट्स 3.9% ऑफ द पॉपुलेशन। सी दिस एवरीवन। हम जाएंगे मेल पे। कौन सा फिगर पे जाना है? 2024 वाले पे जाना है। सो सी दिस एवरीवन, 3.9%। ये है 3, ये है 4। 3.9% यहाँ पर होगा। सो 3.9% तकरीबन यहाँ पर आ रहा है। और ये कौन सा है? दिस इज 30 till 34। तो 30 till 34 वाला क्या है? 30 till 34 शोज यू 3.9%। 3.9% ऑफ मेल पॉपुलेशन। ये आपको मेल पॉपुलेशन का 3.9% दिखा रहा है। तो अपने ऑप्शंस में भी देख लेते हैं कि 30 till 34 हमारे पास ऑप्शंस में है। सो बिल्कुल 30 till 34 इज द राइट आंसर। 30 till 34 इज द राइट आंसर। तो 30 till 34 को इस तरीके से आपने शो कर दिया। 3.9% के ऊपर आपने ग्राफ को प्लॉट किया है। आधी मैथ्स तो आप यहीं पे सीख जाएंगे, ऐसे ही ना? अच्छे खासे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो आप लोग यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर 114 एवरीवन। पेज नंबर 114। स्टडी फिगर विच शोज टू पॉपुलेशन पिरामिड्स फॉर पाकिस्तान। एक 2014 का पॉपुलेशन पिरामिड है और एक 2040 का पॉपुलेशन पिरामिड नजर आ रहा है। अब बड़ी शक्ल अजीब सी बदलती हुई नहीं नजर आ रही। अभी बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाऊंगा तुम लोगों को, तो तुम लोग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सी दिस एवरीवन, दिस वाज द शेप ऑफ द पिरामिड। ये शेप ऑफ द पिरामिड थी। वी से दैट दिस इज द रेगुलर शेप ऑफ द पिरामिड। हम क्या कहते हैं? बहुत ही रेगुलर शेप है पिरामिड की। अब क्या हो रहा है? पिरामिड की शेप कुछ इस तरीके से होती जा रही है, ऐसी हो रही है ना। दिस इज कॉल्ड द इरेगुलर शेप। दिस इज कॉल्ड द इरेगुलर शेप ऑफ द पिरामिड। यहां पर आपको इरेगुलर शेप ऑफ द पिरामिड नजर आ रही है। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? ओवर हेयर यू कुड सी के देयर वर मोर यंगर डिपेंडेंट्स। You could see कि there were more kids.
हाँ या ना? यहाँ पर किड्स ज्यादा थे। देन इन द सेंटर देर वर लेस इंडिपेंडेंट्स, कमाने वाले लोग थे वो कम थे। एट द टॉप यू कुड सी लेसर ओल्डर डिपेंडेंट्स। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे आप लोग? फॉलो कर रहे हैं सब लोग? ओके। नाउ व्हाट अबाउट दिस ग्राफ? अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, सो आई कैन सी द बर्थ रेट इज डिक्रीजिंग। मुझे बर्थ रेट डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। डिक्रीजिंग यंगर डिपेंडेंट्स। अच्छा बीच में देखो, बीच में क्या हो रहा है, ये एकदम बढ़ गया। बीच वाला एकदम बढ़ गया। ये क्या शो कर रहा है? इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस। कमाने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। एंड देन वी हैव दिस वन। अच्छा लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसमें ऊपर जा रही है, ज्यादा एज तक लोग जिंदा रह पा रहे हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीजिंग। ओल्डर पीपल इंक्रीजिंग। बूढ़े लोग भी बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आया है कि सर ये प्रिडिक्शन सिर्फ पाकिस्तान की हैं? अच्छा ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। एक्चुअली पूरी दुनिया वाले ना इसी प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं अपने पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में। कभी ना कभी इस तरीके का उन्होंने गुजारा है। अब मैं आपको यहाँ पे स्टोरी टाइम आ गया, और स्टोरी टाइम जरा सुने कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ चाइना की। सही है, मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ कहाँ की? मैं आपको चाइना की कहानी सुना रहा हूँ। तो चाइना की कहानी कुछ इस तरीके से कि चाइना में पहले इसी तरीके से होता था कि चाइना में किड्स बहुत ज्यादा थे। उसके बाद फिर जो कमाने वाले लोग थे, जो इंडिपेंडेंट्स थे, वो कम थे। और उसके बाद फिर ये बूढ़े लोग होते थे। तो चाइना की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बर्डन था। चाइना की इकोनॉमी पे बर्डन क्यों था? क्योंकि किड्स प्लस ओल्डर पीपल वर ग्रेटर देन द इंडिपेंडेंट पीपल। इंडिपेंडेंट पीपल कम थे और बच्चे ज्यादा थे, बूढ़े ज्यादा थे। इसका मतलब ये था कि खर्चे ज्यादा होंगे। खर्चे ज्यादा क्यों होंगे? बच्चों को स्कूल भी जाना है, बच्चों को कोचिंग भी जाना है, बच्चों को वर्कशॉप भी लेनी है, बच्चों को वर्कबुक्स भी लेनी है। खर्चे ज्यादा होंगे, हॉस्पिटल भी जाना है, बूढ़े लोगों को हॉस्पिटल जाना है, उनकी पेंशन देनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत ज्यादा खर्चे हुआ करते थे। और जो कमाने वाले लोग थे, जो इनकम करने वाले लोग थे, देवर लेस। तो चाइनीज परेशान हो गया। चाइनीज ने कहा कि नहीं भाई, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ेगा। तो चाइनीज। ओके सो आई हैव जॉइंड बैक नाउ। चले जी, क्या बता रहा था मैं आपको? मैं आपको ये बता रहा था कि चाइना में इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और बच्चे बहुत ज्यादा थे, बूढ़े बहुत ज्यादा थे, जवान लोग वहां पे कम थे। चाइना एक पॉलिसी लेकर आया जिसका नाम था वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी ने पाबंदी लगा दी कि हर घर में सिर्फ एक बच्चा होगा, एक से ज्यादा बच्चा नहीं होगा। एक से ज्यादा बच्चा होने पर पेनल्टी थी, फाइन थे, अरेस्ट था, बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने पास किड्स की बेस को नैरो डाउन करना शुरू कर दिया। ये जो किड्स थे अगले कुछ सालों में दे बिकेम द इंडिपेंडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट बन गए। जब ये इंडिपेंडेंट बन गए, सो इंडिपेंडेंट्स बिकेम लार्जर, इंडिपेंडेंट्स बहुत सारे हो गए। बट ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी लेस किड्स वर बीइंग बोर्न, लेकिन कम बच्चे पैदा हो रहे थे। लेस किड्स वर बीइंग बोर्न, कम बच्चे पैदा हो रहे थे। सो द बेस ऑफ द किड्स डिक्रीज, बच्चों की जो सप्लाई थी वो कम होती जा रही थी। सही है, तो किड्स कम होते जा रहे थे। और उसके बाद फिर क्या था? उसके बाद फिर यहाँ पे ओल्डर पीपल थे ना। चाइना ने कुछ साल तक, 10 15 20 25 साल तक, चाइना बिकेम इकोनॉमिक जाइंट। पूरी दुनिया में चाइनीज इकोनॉमी टॉप पे चली गई। हर जगह चाइनीज आपको नजर आ रहे थे, क्योंकि चाइनीज में, चाइना में क्या था, हर कोई कमा रहा था। जब हर कोई, ज्यादातर लोग कमा रहे थे, तो उनके पास इनकम वाले लोग ज्यादा हो गए, खर्चे करने वाले लोग कम हो गए। फेस किया प्रॉब्लम क्या था?
ये जो जवान लोग हैं ये भी तो कभी बूढ़े होंगे, तो ये सारे जवान लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो उसके बाद उनका बर्डन उठाने के लिए किड्स तो बहुत ही कम है जो कि जवान होंगे, तो बहुत ही कम इंडिपेंडेंट लोग होंगे, और उससे भी नीचे और भी कम बच्चे होंगे। तो चाइना का पूरा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर खराब हो गया, टोटली इरेगुलर शेप का पिरामिड बन गया। दिस वाज द प्रॉब्लम फेस बाय चाइना, ये चाइना ने प्रॉब्लम को फेस किया। तो चाइना ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? इसका सॉल्यूशन निकाला टू चिल्ड्रन पॉलिसी। उन्होंने क्या कहा कि भाई अब सही है, ठीक है, अलाउड है कि दो बच्चे हो सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला। व्हाट दिस ग्राफ प्रिडिक्ट्स फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए क्या प्रिडिक्शन है? दिस ग्राफ शोज यू इन द फ्यूचर पाकिस्तान इज गोइंग टू बी इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग। फ्यूचर में हमें क्या पता चल रहा है? फ्यूचर में पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत तरक्की करने वाला है इंशाल्लाह। पाकिस्तान में जवान लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, ये जो जवान लोग हैं ये इकोनॉमिकली एक्टिव हैं, ये पैसा कमाएंगे, तो इसकी वजह से हमारे मुल्क की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। ये 2040 का ग्राफ आपको दिखा रहा है। बहुत अच्छी खुशखबरी आपको सुनने को मिल रही है कि फ्यूचर में हमारी बहुत तरक्की होने वाली है। प्लस यू कैन ऑल्सो सी कि 2040 के ग्राफ के हिसाब से मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज गोइंग टूवर्ड्स 100 एज वेल। आपको 100 साल तक भी लोग जीते हुए नजर आ रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहाँ पे 60 प्लस 65 तक लोग मरते हुए आपको नजर आ रहे थे। नाउ यू कुड सी कि पीपल आर लिविंग इन 80 टिल 89 एज वेल, तो यहाँ पर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। 75 टिल 79 तो आपको अच्छे खासे लोग जीते हुए नजर आ रहे हैं, 70 टिल 74 तक आपको अच्छे खासे लोग जीते हुए नजर आ रहे हैं। सो दिस शोज के लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। एंड देर आर पीपल इन द चैट हु आर सेइंग फेक न्यूज। लोग कह रहे हैं चैट में ये फेक न्यूज है, हकीकत टीवी वाली न्यूज आप लोग को लग रही है, ये असली ग्राफ है या रैंडम? ये भाई ये सारी प्रिडिक्शंस हैं स्टैट्स की मदद से, मैंने थोड़ी बनाया है। खैर, सो दिस इज व्हाट वी सी इन दिस ग्राफ। ये कुछ चीजें जो कि हमें इस ग्राफ में नजर आ रही हैं। डिस्क्राइब द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। देयर इज लार्जर नंबर ऑफ यंग डिपेंडेंट्स, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ओल्डर डिपेंडेंट्स, gradual decline through the older age groups, economically active people increase, more females in older age groups। older age groups में आपको ज्यादा फीमेल नजर आ रही हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपको यहाँ पे ज्यादा खवातीन जिंदा रहती हुई नजर आ रही हैं, ज्यादा बड़ी एज तक खवातीन पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। बेचारे मर्द हजरात टेंशन से ही पहले ही उनकी डेथ हो रही है। सो दिस इज सो अनफॉर्चुनेट इन द फ्यूचर फॉर द मेल काइंड। मोर मेल्स इन द यंगर डिपेंडेंट्स, और जवान जो बच्चे हैं उसमें आपको मेल ज्यादा नजर आ रहे हैं और फीमेल कम नजर आ रही हैं। यू कैन सी मोर मेल ओवर हेयर एंड लेस फीमेल। तो ये चीज है जो कि आइंदा का ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। हाउ इज द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड लाइकली टू चेंज फ्रॉम 2006 टिल 2026? तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि 2006 से लेकर 2026 तक किस तरीके से पॉपुलेशन पिरामिड चेंज होगा। Identify two ways in which Pakistan's population structure is forecast to change between 2014 and 2040. Suggest three likely changes to Pakistan's population structure over the next 50 years. अगले 50 साल में पाकिस्तान की आबादी किस तरीके से चेंज हो सकती है? गो टू पेज नंबर 115 एवरीवन। पेज नंबर 115 पे मैं आपको इसका आंसर लिखवा रहा हूं। ओवर द years, the birth rate would decrease, which is shown by the base getting narrow while the economically active age group would increase as the middle part of the graph is getting wider. Full stop. The
older dependents would increase as the top part of the graph is getting wider, which shows higher life expectancy and lower death rate. सही है। तो फ्यूचर में ज्यादा एज तक जिंदा रह सकेंगे, इतनी आसानी से लोग मरेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो ये फ्यूचर में होने वाला है। आइडेंटिफाइड इन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, ये जो आबादी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसके रीजंस क्या हैं, ये तो कल की क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दफा फिर आपको डिस्कस कर लेता हूं। सी दिस एवरीवन, लोअर बर्थ रेट means parents have fewer children, smaller family size, people are marrying late, women in education, women are working, they are career oriented, they are empowered, higher use of or the introduction of contraception, more family planning, education, awareness about the use of contraception, family planning, healthcare is getting better, the hygiene and diet are also getting better. Over the period, larger bars move up the pyramid. क्या मतलब हो गया इसका? प्लस लाइफ expectancy increase, greater in migration, more refugee age group, ये जो आपको मिड पार्ट ग्राफ का इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, माइग्रेशन दैट पीपल आर कमिंग इनटू पाकिस्तान, लोग बाहर से आ रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे रेफ्यूजीज वगैरह भी आ रहे हैं, इस वजह से ये मिडिल पार्ट आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोअर डेथ रेट, लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, विच इज बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, बेटर वैक्सीनेशन, बेटर मेडिसिन, बेटर डॉक्टर्स। जैसे जैसे हमारे मुल्क में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते रहेंगे, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होंगे, अच्छी मेडिसिन बनती रहेंगी, खाने की किल्लत नहीं होगी, तो बच्चे भी सर्वाइव कर पाएंगे, बूढ़े भी सर्वाइव कर पाएंगे, डिजीजेस से मुकाबला कर पाएंगे, अच्छा पीने का साफ पानी मिलेगा, खाना होगा, तो अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जिंदगी गुजारेंगे। इम्प्रूव्ड हाइजीन, डाइट, न्यूट्रिशन, फूड सप्लाई, तो वही सारे पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट किया गया है। बॉल पॉइंट से हाँ बिल्कुल हो सकता है, इंक पेन को इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इंक पेन को इस्तेमाल नहीं करना, बाकी बॉल पॉइंट से आप पेपर दे सकते हो। कोई भी ऐसा पेन जो कि नॉन रिमूवेबल है, कोई भी ऐसी इंक जो कि रिमूव नहीं की जा सकती, उससे आप पेपर दे सकते हैं। स्टडी फिगर यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोविंस केपीके, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, पॉपुलेशन अंडर 15 ईयर्स यानी कि younger dependents, population from 15 to 65 years, this is independents, population over 65 years, this is older dependents. केपीके में क्या नजर आ रहा है कि वी हैड 47% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि बच्चे थे, 3% बूढ़े थे, यहाँ पर 43% थे और 3% बूढ़े थे, 42% बच्चे, 4% बूढ़े, 47% बच्चे और 2% बूढ़े थे। तो सबसे कम बूढ़े आपको कहाँ पे नजर आ रहे हैं? सबसे कम बूढ़े आपको नजर आ रहे हैं बलूचिस्तान में। सो लीस्ट ओल्डर पीपल आर इन बलूचिस्तान एंड हाईएस्ट older people are in पंजाब। ना बच्चों को देखते हैं कि बच्चों के हिसाब से 47% है, 42, 43, 47, सो लोएस्ट किड्स इन
पंजाब highest kids in बलूचिस्तान एंड केपीके। सही कह रहा हूं? ओके। 50% कमाने वाले, 54% कमाने वाले, 54% कमाने वाले, 51% कमाने वाले। तो सिंध और पंजाब में क्या है? एक्टिव पीपल इन पंजाब एंड सिंध और केपी के और बलूचिस्तान में बहुत कम कमाने वाले आपको नजर आ रहे हैं। दिस व्हाट यू कैन सी फ्रॉम द टेबल। ये कुछ चीजें जो कि आपको टेबल से नजर आ रही हैं। सवाल अगला पढ़ो तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा ही दिया है। कंपेयर द एज रेंज ऑफ पंजाब एंड बलूचिस्तान प्रोविंसेस अक्टूबर नवंबर 2014 में ये सवाल पूछा गया था। फॉर पंजाब फ्यूअर अंडर 15, मोर 15 to 65, मोर ओवर 65। तो ये है पंजाब में जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू बलोचिस्तान। इन दोनों को हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। मैंने साइड बाय साइड सारे प्रोविंसेस को आपको कंपेयर करके दिखा दिया कि सारे प्रोविंसेस को आप किस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। अब ये वाला सवाल देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी 2007, 14, 24, 14, 14, 13, 10, 9, 17, 2023 and 2018, 2019 क्या है? Let's see this question. What problems will be caused due to less children and more independence? फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर बच्चे कम होंगे और कमाने वाले ज्यादा होंगे? तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? Explain the advantages and problems caused by lower percentage of younger dependents in Punjab. पंजाब में जो बच्चों की कमी है इसका क्या नुकसान हो सकता है या क्या फायदा हो सकता है? State three impacts of high percentage of young dependents in Pakistan's population structure. क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा अगर हमारे पास बच्चों की तादाद ज्यादा होगी? Explain the advantages and problems caused by high percentage of independence in Punjab. अगर कमाने वाले ज्यादा होंगे तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात होंगे? Explain the advantages and problems caused by high percentage of older dependents in Punjab. अगर बूढ़े लोग ज्यादा होंगे तो इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं? What pressures will this increase or put on the working population? अगर बूढ़े ज्यादा होंगे और बच्चे ज्यादा होंगे तो क्या प्रेशर पड़ेगा इंडिपेंडेंट के ऊपर? The changing shape of population pyramid affects Pakistan's workforce both now and for the future. Explain the advantages and disadvantages of the changes. The number of people in the age group older dependents is likely to have increased since 1998. Explain the effects of this on the economy and development of Pakistan. बूढ़े लोगों के बढ़ने से क्या फायदा या नुकसान होता है? Explain the impacts of change in the death rates on Pakistan. पाकिस्तान में जो डेथ रेट डिक्रीज होता जा रहा है इसका क्या फायदा या नुकसान होगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन इज लाइकली टू लिव फ्रॉम बर्थ। पैदाइश के वक्त एक एस्टिमेट किया जाता है कि कोई भी कितना ज्यादा जिंदा रह पाएगा, इस चीज को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। सजेस्ट टू वेज दैट एन इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुड बेनिफिट पाकिस्तान। आप ये चेक करो घुमाने का तरीका। एग्जामिनर ने टोटल वही बात करनी है लेकिन पूछने का तरीका ही बदल दिया कि स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए सर चकरा जाएगा एग्जाम में बैठे हुए, यार पता नहीं है क्या पूछ लिया, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था, ऐसा कुछ। स्टेज 4 of the demographic transition model shows low birth and death rates with steady population growth for Pakistan between 2014 and 2040. To what extent will low birth Pakistan? किस हद तक अगर कम बच्चे पैदा होंगे और ज्यादा बूढ़े होंगे, कम लोग मरेंगे, तो इसका क्या फायदा या नुकसान होगा? ये सवाल पूछा जा रहा है। एक सवाल और देख लेते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ओवर द नेक्स्ट 20 years, अगले 20 साल में पाकिस्तान बर्थ रेट एंड डेथ रेट विल डिक्रीज फर्दर। एक्सपेक्टेड ये है कि पाकिस्तान में फ्यूचर में मजीद बर्थ रेट भी डिक्रीज होगा, डेथ रेट भी डिक्रीज होगा। इवेल्युएट द एक्सटेंट टू विच projected population structures will affect the economy and development of Pakistan. आप लोग ये बताएं कि किस हद तक कम बच्चे होंगे और ज्यादा बूढ़े होंगे
कम लोग मरेंगे, कम बच्चे पैदा होंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो एक ही सवाल को पूछने के इतने सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, लेकिन उसका एक समराइज्ड आंसर की फॉर्म में, पॉइंटर्स की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हम कंपाइल करेंगे 6 मार्कर के लिए। सीधे से एवरीवन, इफ वी हैव लो बर्थ रेट, if we have लो डेथ रेट, कम लोग मर रहे हैं, कम लोग पैदा हो रहे हैं, तो इसके क्या फायदे नुकसानात होंगे, देखते हैं। A lower birth rate puts less pressure on economic resources such as education, health, food and housing. अगर कम बच्चे पैदा होंगे तो इकोनॉमिक बर्डन कम पड़ेगा, क्योंकि खर्चे कम होंगे, पेरेंट्स के खर्चे ही कम होंगे, ना उन्हें खाने पे ज्यादा खर्चा करना है, ना उन्हें घरों पे ज्यादा खर्च करना है, ना उन्हें एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करना है। छोटी छोटी फैमिलीज होंगी, आसानी से गुजारा हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े घरों की जरूरत भी नहीं होगी, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन हो पाएगा। अ लो बर्थ रेट लीड्स टू लोअर डिपेंडेंसी रेशो, क्योंकि डिपेंडेंट्स की तादाद कम हो जाएगी, इंडिपेंडेंट्स बढ़ जाएंगे। जब ज्यादा इंडिपेंडेंट्स होंगे, ज्यादा कमाने वाले होंगे, कम खर्चा करवाने वाले होंगे, तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। अ लोअर बर्थ रेट अलाउज ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट का फायदा ही फायदा है, क्यों? गवर्नमेंट को ना स्कूल बनाना है, ना गवर्नमेंट को कॉलेजेस बनाना है, ना गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मेडिकल का खर्चा करना है। गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी सीन हो गया। क्या इजी सीन हो गया? अब गवर्नमेंट खाना प्रोड्यूस कर सकता है, सरप्लस प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च करेंगे कि वो इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करें, ताकि ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, ज्यादा अच्छी अच्छी ट्रेन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ये सारी चीजें डेवलप करेंगे, जिससे और ज्यादा इकोनॉमिकली आप ग्रो कर पाएंगे। डिक्रीजिंग डेथ रेट रिजल्ट्स इन लार्जर एक्टिव वर्कफोर्स, क्योंकि कम लोग मर रहे हैं, ज्यादा लोग जी पाएंगे, तो ज्यादा लेबर अवेलेबल होगी। जब ज्यादा लेबर अवेलेबल होगी तो ज्यादा टैक्स पेयर मौजूद होंगे। जब ज्यादा टैक्स पेयर मौजूद होंगे तो गवर्नमेंट के पास भी अच्छे खासे फंड्स जमा होते जाएंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट के पास तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पैसा ही नहीं होता है, क्योंकि अगर डिपेंडेंट ज्यादा होंगे तो टैक्स पेयर्स कम होंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट ज्यादा होंगे तो टैक्स पेयर्स बढ़ जाएंगे। A lower death rate means more elderly individuals can assist with child care and pass on wisdom and expertise to younger generations. बूढ़े लोगों का होना बोझ नहीं होता, बल्कि बूढ़े लोगों का होना अच्छी बात है। क्यों? जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपना विजडम, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अगली जनरेशन को, तो अगली जनरेशन और ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाती है। ये इसका एडवांटेज है। कुछ एडवांटेजेस नीचे भी लिखे हुए हैं, उसे भी बता देता हूँ, वो रिपीटेशन में लिखे हुए हैं। More elderly people can provide experience, advice, training to improve workforce skills. Elderly individuals can offer family support, allowing more parents to work. ऐसा भी तो हो सकता है कि लेट सपोज के अम्मा और अब्बा दोनों ही काम पे जाते हैं अगर, और तो घर पे कोई तो होना चाहिए बच्चों को देखने के लिए। तो जो बूढ़े लोग होंगे, अगर वो ज्यादा सरवाइव कर पाएंगे, नानी दादी होंगे, तो वो लोग घर में बैठ के बच्चों को भी संभाल सकेंगे। एल्डरली इंडिविजुअल्स कैन ऑफर, अच्छा, मोर पीपल इन द लेबर फोर्स लीड टू लार्जर इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन आपके पास मौजूद होगी। लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन में इंक्रीज कंपटीशन फॉर जॉब्स, लीडिंग टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम। अगर लोग मर नहीं रहे या बहुत कम लोग मर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ज्यादा लोग होंगे आपकी वर्किंग एज में, और वर्किंग एज में ज्यादा लोग होंगे तो कंपटीशन फॉर जॉब्स होगा। जब कंपटीशन फॉर जॉब्स होगा, हर किसी को जॉब नहीं मिल पाएगी, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे। अनएम्प्लॉयड होंगे, घर चलाने के लिए क्या करेंगे? क्राइम करेंगे, कोई फोन छीन लेगा, कोई कुछ कर लेगा, इस तरीके से काम कर रहे होंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ कैन स्ट्रेन रिसोर्सेज, इंक्रीज पॉल्यूशन, कंजेशन एंड क्राइम। इसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन हो सकती है। कैसे होगी? क्योंकि जब लोग इतने नहीं मर रहे, जब लोग ज्यादा जी पा रहे हैं, इसकी वजह से ज्यादा पॉल्यूशन भी होगी, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स भी होंगे, तो ये सारे इश्यूज इसकी वजह से हो सकते हैं। डिक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पुट्स प्रेशर ऑन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन,
बट ऑल्सो इम्प्रूव्स फैमिली इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। के जो कम बच्चे पैदाइश के बाद मरते हैं, तो इसका भी तो इफेक्ट पड़ता है आगे चल के। इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो बच्चे जवान हो रहे होंगे, बड़े हो रहे होंगे, बढ़ते बढ़ते वो बूढ़े हो जाएंगे, तो इतने सारे लोगों के लिए भी आपको हेल्थ केयर का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। सी दिस एवरीवन, लोअर डेथ रेट्स रिजल्ट इन मोर पीपल लिविंग लॉन्गर, leading to an aging depending population which may offset the benefits of lower birth rate। lower birth rate तो है, लेकिन लोअर डेथ रेट की वजह से ज्यादा लोग जी पाएंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक बर्डन होगा। हायर प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल इंक्रीजेस द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर, केयर होम्स एंड पेंशन। जब ज्यादा बूढ़े लोग होंगे तो गवर्नमेंट के लिए एक और प्रॉब्लम होगी। जो बूढ़े लोग हैं, रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन देनी है, ओल्ड एज होम्स बनाने हैं, बूढ़े लोगों की हेल्थ इंश्योरेंसेस करनी है, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज को डेवलप करना है, जो कि काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। Increased dependency ratio of older people to younger people means fewer contributors to economic growth। अगर आपके पास बूढ़े लोगों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, डिपेंडेंट्स की तादाद बढ़ जाएगी, तो कम लोग होंगे जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, ज्यादा लोग होंगे जो कि खर्चे करवाएंगे। Larger working age population may create economic burden if there are not enough jobs available, leading to high unemployment। इसकी बात हो चुकी है। So let's do this everyone। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, 6 मार्कर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी लिखी हुई है, वही सारी बातें लिखी हुई हैं, सही है। तो पता नहीं क्यों किस तरीके से गलती से प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाई। तो खैर, अब तो ये प्रिंट होके जा चुकी है, अब इसका कुछ भी नहीं कर सकते। फिलहाल मैंने जिस तरीके से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को मार्क किया हुआ है, आप लोग भी इसी तरीके से मार्क कर लेना। लेट्स सॉल्व दिस एवरीवन। इसे हम सॉल्व करते हैं। ड्यू टू लोअर बर्थ रेट देयर वुड बी लेस younger dependents and more independents, which would decrease the expenses of education and healthcare, education and healthcare, while there would be more economic growth as the agricultural surplus would be exported for more foreign exchange, comma, government would invest in industrial and infrastructure development, full stop. Similarly, lower death rate means more older population, which would help to pass on wisdom and training to younger workforce। तारीफें हो गई बहुत सारी, अब बुराइयों का वक्त आ गया है।
however, lower birth rate means in the future less economically active people, while due to lower death rate, more older people would increase dependency ratio, dependency ratio, dependency ratio, full stop. So, more expenses for health care, comma, pensions and old age homes, full stop. एक पॉइंट और कोई इसका लिख सकते हैं, काफी सारे पॉइंट्स तो लिख दिए, एक पॉइंट और लिख देते हैं. ऑल्सो decrease in infant mortality rate would add expense of education, home and food, etc. for younger dependents as well. क्या लिखूं भाई इवैल्यूएशन में? लोअर बर्थ रेट डेथ रेट होना चाहिए या हाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए? किससे एग्री करें? होना चाहिए, लो होना चाहिए. ओके, टू कंक्लूड, लो birth and death rates would help to improve the economy over a period of years, but at a point it could backfire as well, like in China, which had to shift from one child policy to two children policy to mitigate the effects. ठीक है भाई, तो इस तरीके से मैंने आपको एक और 6 मार्कर सॉल्व करवा दिया. और अब अगर किसी ने बोला ना कि सर 6 मार्कर कैसे सॉल्व करते हैं, तो शदीद किस्म का गुस्सा आएगा. मैंने ट्रांसपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन में, ट्रेड में, पॉपुलेशन में इतने सारे चैप्टर जो कुछ करवाता जा रहा हूँ, क्लाइमेट में आपको इतने सारे 6 मार्कर्स अब तक सॉल्व करवा दिए, और अभी तक अगर नहीं सीख रहे तो बहुत अफसोस की बात होगी. सही है, तो आप लोगों को तो लाजमी सीखना होगा. सही है, मूविंग ऑनवर्ड्स एवरीवन. कुछ और भी ग्राफ्स हैं, बस ये कुछ और ग्राफ्स हैं, जल्दी जल्दी इन्हें खत्म करवा दूंगा. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे. कल की क्लास में ओवर पॉपुलेशन करवाऊंगा. सही है, तो वो काफी इजी सा टॉपिक है. पेज नंबर 119 एवरीवन, पॉपुलेशन ग्राफ. Study figure which shows changes in population growth rates for two countries, Pakistan and Sri Lanka.
Compare the main changes in population growth rate of Pakistan with that of Sri Lanka between these two dates. So see this everyone. 2000 से लेकर 2012 तक पाकिस्तान और श्रीलंका में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है. सो इन 2000 पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था दैट वाज अराउंड 2.1%, तकरीबन 2.1% था. पाकिस्तान का ग्रोथ रेट डिक्रीजिंग ट्रेंड पे गया है. सो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है पाकिस्तान का. 2012 में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट इज अराउंड 1.7 1.6%, 1.6% के करीब मुझे नजर आ रहा है. दिस व्हाट पाकिस्तान शोज. बीच में कुछ टाइम पीरियड ऐसा था 2004 से लेकर 2009 तक का टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें पाकिस्तान में फ्लक्चुएशन देखने को मिली थी. लेकिन पाकिस्तान में पहले ज्यादा बच्चे पैदा होते थे, पहले पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी. अब पाकिस्तान में पॉपुलेशन स्लोली बढ़ रही है. व्हाट अबाउट श्रीलंका? श्रीलंका बेचारे गरीब लोग, हमसे वैसे ही बहुत नीचे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में. सो दे वर लोअर एज कंपेयर्ड टू पाकिस्तान. पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो श्रीलंका तो ऑलरेडी बहुत नीचे थे. दे वर अबाउट 0.75% इन 2000 में उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 0.75% था. और अभी भी ज्यादा फर्क नहीं आया. ये देखो, अगर मैं इस ग्राफ को कंटिन्यू करूं तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है. उनकी पॉपुलेशन काफी स्टेबल तरीके से इंक्रीज हो रही है. पाकिस्तान में डिक्रीजिंग ट्रेंड पे जा रही है, लेकिन उनके मुल्क में बीच में फ्लक्चुएशन आई है, लेकिन ओवरऑल काफी स्टेबल रेट के ऊपर उनकी पॉपुलेशन जा रही है. सी दिस ग्राफ एवरीवन. एक और ग्राफ को देखिएगा. दिस शोज द यूनाइटेड नेशंस फिगर्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स इन पाकिस्तान. तो डिफरेंट एज ग्रुप्स के कौन कौन से फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं. 0 till 14 आपको नजर आ रहा है. तो ये है आपको 0 till 14 इस तरीके से नजर आ रहा है. ये है 0 till 14. ये वाला जो हिस्सा है ग्राफ का ये आपको 0 till 14 दिखा रहा है. मिडिल पार्ट आपको दिखा रहा है 15 till 64. ये वाला पार्ट आपको दिखा रहा है 15 till 64 एज ग्रुप. टॉप पार्ट आपको दिखा रहा है 65+ पीपल. तो 1960 में अगर तुम देखो तो 1960 के हिसाब से यू कैन सी के देयर वाज लोअर बर्थ रेट बिकॉज 0 to 14 was लो. उसके बाद क्या हुआ? 0 to 14 इंक्रीज. 0 to 14 इंक्रीज्ड. उसके बाद क्या हुआ? 0 to 14 डिक्रीज्ड. विच मीन्स क्या? विच मीन्स के बर्थ रेट डिक्रीज्ड बाय 2010. और अगर 1960 में देखें हम लोग तो 65+ पॉपुलेशन को अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रेट पे चल रही है. ऑलमोस्ट कांस्टेंट रेट के ऊपर चल रही है. ऑलमोस्ट कांस्टेंट रेट के ऊपर चल रही है. विच मींस ऑलमोस्ट कांस्टेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ऑलमोस्ट इतनी ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको नजर आ रही है. और इसके अलावा 15 till 64 को आप देखें तो 15 till 64 आ रहा है कि एट 2010 में आप देखो तो 2010 में यू कैन मोर 15 till 64. सो आपको इंडिपेंडेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. सर 6 मार्क्स के आंसर में कंक्लूजन और डिफरेंट व्यू की बात शुरू. सो आई वाज सेइंग कि ज्योग्राफी के पेपर में कोई भी लाइन आपको नहीं छोड़नी चाहिए. जो लिमिटेड स्पेस होती है उसी में आपको लिखना होगा. अंडरस्टूड एवरीवन? बस एक दो पेज और रह गए. थोड़ी देर और सब्र कर लें आप लोग. हौसला आपका भी और मेरा भी. लेकिन मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो आखिरी अशरे के अंदर थोड़ी सी और पढ़ाई डिस्टर्ब होगी. उसका रीजन ये है कि कुछ छुट्टियां वगैरह होंगी. यौम अली की छुट्टी है, 23 मार्च की छुट्टी है, 27वीं शब है. तो उसके बाद फिर 3 दिन ईद के हैं. तो चांद रात है. तो ये सारी छुट्टियां आएंगी. सही है. तो अभी जितना ज्यादा हम कर लें उतना बेहतर होगा. और मेरी कोशिश तो होगी कि मैं कल परसों की क्लास में इस चैप्टर को खत्म करवा दूं.
तो ये वाले ग्राफ वाली चीजें आप लोग देख लेना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, सिर्फ ग्राफ को रीड करके लिखना है। स्टडी फिगर विच शोज द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान बिटवीन 1976 एंड 2016। तो 1976 में कितना था? 3% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था। इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होता गया, और फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और अभी के हिसाब से 2012 के हिसाब से पाकिस्तान में एनुअल पॉपुलेशन रेट इज 2.2%, तकरीबन 2.2% पे नजर आ रहा है। कंप्लीट द लाइन ग्राफ फॉर द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑन फिगर यूजिंग द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट परसेंटेज। 2016 में 2% बनाना है, तो ये 2016 में आप जाएं और 2% पे डॉट लगाएं, और फिर यहां से यहां तक लाइन को कनेक्ट कर दें। सही, यहां से यहां तक लाइन को कनेक्ट कर दें। तो ये लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी, एक डॉट लगाना और लाइन को आपको ड्रॉ करना है, और इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि एग्जामिनर मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी वाकई में इतने आसान सवाल भी आ सकते हैं। इन विच ईयर वॉज द लोएस्ट एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? कौन सा टाइम था कि सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी? तो ये देखो, ये जो आपको डिप नजर आ रहा है, ये डिप आपको शो कर रहा है कि 2008 में सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था। और कितना था 2008 में? इट वाज लाइक 1.8 या 1.9% के करीब आ रहा है। 1.8 या 1.9% के करीब आ रहा है। इन विच ईयर वॉज द हाइएस्ट एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? सबसे ज्यादा आबादी कब बढ़ी थी? सबसे ज्यादा आबादी बढ़ी थी 19, यहाँ पे पीक नजर आ रहा है 1980 में। इट वाज अराउंड 3.4%। 3.4% के रेट से आबादी बढ़ रही थी। आइडेंटिफाई हाउ द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज चेंज्ड। इट हैज डिक्रीज्ड ओवर द इयर्स। ओवर द इयर्स डिक्रीज हो रहा है। फिगर शोज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन कराची। तो ये कराची का आ गया। व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन 2010? 2010 में क्या पॉपुलेशन थी? ये 2010 में आप जाएंगे, इस तरीके से 2010 में गए, यहाँ पर जहाँ पे लाइन आ रही है वहां पे लाइन पे रुकेंगे, और लाइन पे रुक के आप लोग देखेंगे वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है। मेरी लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी होती जा रही है, लेकिन बहरहाल 13 मिलियन पे आ रहा है। 13 मिलियन पॉपुलेशन। बाय हाउ मच इज दिस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 2010 टिल 2020? 2020 में कितना है? 2020 में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ से लाइन को ज्वाइन कर दूंगा। दिस इज अराउंड 17 मिलियन। तो 17 मिलियन माइनस 13 मिलियन कर लो, कितना आ रहा है? दिस इज 4 मिलियन। तो तकरीबन 4 मिलियन आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। फिगर शोज बर्थ एंड डेथ रेट्स इन पाकिस्तान 1990 से लेकर 2005 तक। स्टेट द बर्थ एंड डेथ रेट इन द ईयर 2005। 2005 में, 2005 में डेथ रेट कितना है? 2005 में डेथ रेट इज 7 पर 1000। और 2005 में बर्थ रेट कितना है? 25, तकरीबन 25 या 26। 25 और 26 पर 1000। ठीक हो गया? बाय हाउ मच हैज ईच डिक्रीज सिंस 1990? अब आपको 1990 की वैल्यूज निकालनी होंगी और उससे फिर माइनस करना होगा। तो इससे आप पता लगा लेंगे कि कितना। ये पर 1000 का मतलब क्या होता है, मैंने मुश्तबा कल की क्लास में बताया था। पर 1000 का मतलब होता है सैंपल। सैंपल ऑफ 1000 पीपल पर ईयर। एक साल में 1000 लोगों के सैंपल में से देखा जाता है कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं। अब बस मेरी बहुत हो गई है, अब आप लोग ये वाला सवाल सॉल्व कर लेंगे। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। कल की क्लास में आई विल बिगिन विद द न्यू टॉपिक दैट इज ओवर पॉपुलेशन। कल की क्लास में मैं ओवर पॉपुलेशन के टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।